जय हिंद समाजवादी साथियों। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव सपा ने प्रभारी के नाम की घोषणा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सियासत में बनी हुई है और लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। कुंदरकी की विधानसभा सीट जो मुरादाबाद की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और लगातार अखिलेश यादव जी ने जिस बेहतरीन और शानदार तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उस लोकसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं और जो लगातार जनता की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर मुरादाबाद की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया था, तो उसमें ऐतिहासिक बदलाव देखने के लिए मिला था और अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता सदन जो थे और मुरादाबाद के जो सांसद थे FT हसन का जो टिकट है वो काट कर वहाँ से रुचि बीरा को जिस अंदाज से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत में लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट पर अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर रुचि बीरा को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं पर रुचि बीरा ने वहाँ पर जमकर मेहनत की और मेहनत करने के बाद जो मुस्लिम समाज के जो मतदाता उन वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का साथ देते आए हैं। उन्होंने मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी रुचि बीरा को अपना भरपूर समर्थन दिया, भरपूर वोट दिया। उसी का परिणाम है कि मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर एक बार पुनः समाजवादी पार्टी का परचम लहराया और जो रुचि बीरा थी वह वहाँ से सांसद निर्वाचित हुई हैं। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और जिस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं और पीडीए की रणनीति पर काम करने के साथ साथ अखिलेश यादव लगातार जनता को जोड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का जो नाम का ऐलान है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां पर पहले अखिलेश यादव जी के द्वारा इन 6 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की गई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है उन सीटों पर, जहां पर अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के प्रभारियों की घोषणा की थी, उन सीटों पर सपा प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दिया गया है। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, वहीं पर लगातार पीडीए की जो जनभावना है, उस जनभावना के तहत अखिलेश यादव जी ने जहां पर लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा की थी, उसी पीडीए के फॉर्मूले पर चलते हुए अखिलेश यादव जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर सपा प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो कर दिया है। और अब जब 6 सीटों पर विधानसभा का जो प्रभारियों के नाम का ऐलान हो चुका है, वहीं पर अब बची हुई जो 4 विधानसभा सीटें हैं उस पर लगातार अखिलेश यादव जी की जो पैनी नज़र है वो बनी हुई है और लगातार चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन का साथ लेते हुए अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव में बची हुई जो 4 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर सपा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की जो घोषणा है वो बहुत ही जल्द करने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा अब जो है एक सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बनी हुई है मुस्लिम बाहुल सीट है। मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ ही साथ जहां पर जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, जहां से जिया उल वर्क रहमान के इस्तीफे से जो यह सीट है ये खाली हुई है। जिया उल वर्क रहमान जो 2022 में कुंदरकी से विधायक बने थे, 2024 में वह संबल की लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। जहां पर जिया उल वर्क रहमान सांसद निर्वाचित हुए हैं, वहीं पर उन्होंने कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है और जहाँ पर इनके इस्तीफे के साथ ही यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव होना तय हो चुका है और विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता लगातार जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जिया उल वर्क रहमान की जो सीट है कुंदरकी की विधानसभा सीट पर बहुत ही मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो खबरें सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो विधायक नगीना के हैं, पूर्व मंत्री हैं मनोज पारस को जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा का जो प्रभारी है वो नामित कर दिया गया है। नामित जो है मनोज पारस समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ लगातार कुंदरकी की विधानसभा सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी के करीबी भी बताए जा रहे हैं। मनोज पारस जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय यह मंत्री भी थे, तो लगातार मनोज पारस को जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है,
विधानसभा उपचुनाव के लिए जो कुंडलिकी की विधानसभा सीट है वहां से इन्हें जो है विधानसभा का प्रभारी के नाम का जो ऐलान है वो किया गया है। वहीं पर लगातार जहां पर कुंडलिकी की जो विधानसभा सीट है जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है और लगातार जो मुस्लिम बहुल सीट है इस सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा के प्रभारी के तौर पर मनोज पारस को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर मनोज पारस लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो मनोज पारस के द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। जहां पर मनोज पारस धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है और लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव में जितवाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो लगातार मनोज पारस के द्वारा बनाई जा रही है। मनोज पारस समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े रहे हैं और जुड़े रहने के साथ साथ अखिलेश यादव जी भी लगातार अपनी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उन्हें लगातार जो जिम्मेदारियां हैं वो दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव की जो जिम्मेदारी है वो मनोज पारस को दी गई है, जहां पर मनोज पारस को विधानसभा उपचुनाव जितवाने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। वहीं पर लगातार मनोज पारस धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और आवाम के बीच में पहुंचकर जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं और लगातार आवाम से रूबरू होकर आवाम की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे कुंडलिकी की विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गज नेताओं का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना रहा है और लगातार अभी भी चर्चाओं में है। जैसा कि आप लोगों को पता, कुंडलिकी की जो विधानसभा सीट है यह जो सीट है कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल सीट है और मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ साथ लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी के अनेक दिग्गज नेता टिकट की जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। एक बात तय है, कुंडलिकी की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा किसी मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है मुरादाबाद के पूर्व सांसद FT हसन। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं, नेता सदन भी रह चुके हैं। सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद FT हसन को लोकसभा में नेता सदन भी चुना गया है। अब जो है कुंडलिकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो FT हसन का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार FT हसन जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो FT हसन के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा नाम है जो सपा प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं लगातार, हाजी मोहम्मद रिजवान जो 2 बार से कुंडलिकी की विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी भी रहे हैं और सपा के विधायक भी चुने गए हैं जनता के द्वारा। तो जो है विधानसभा के उपचुनाव के लिए कुंडलिकी की विधानसभा सीट से जो मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दावा किया जा रहा है कि सपा यहाँ से मोहम्मद रिजवान को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं एक बार पुनः मुस्लिम समाज के मतदाताओं को भागीदारी देने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है, जैसा कि आप लोगों को पता, मोहम्मद आजम खान की जो पुत्र वधू है सिदरा आदिब आजम खान का नाम जो है वो कुंडलिकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जो है कुंडलिकी की विधानसभा सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है यहाँ से लगातार जो है सिदरा आदिब आजम का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार जो है उनके नाम का जो की मांग है वो लगातार की जा रही है। तो आप लोगों की क्या राय है कुंडलिकी की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। उसके साथ साथ इन संभावित दावेदारों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।